हम आ गए क्वेश्चन नंबर 15 पर। अगर यहाँ पर देखें तो हम लोग यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले लेट कर देते हैं u को, जो कि है हमारे पास थीटा स्क्वायर प्लस 2 ऑफ थीटा। नाउ डेरिवेटिव ऑफ u, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 थीटा प्लस थीटा हो जाएगा, सही है। एंड नाउ यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें 2 की जो है वो ज़रूरत नहीं है। सो चलिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अच्छा यहाँ पर थीटा नहीं, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 2 की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें तो उधर देखिए थीटा प्लस 1 गिवन है, तो यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा थीटा प्लस 1। सो जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया है। तो चलिए अब भी अगर देखें तो 2 वहाँ पर नहीं है, तो 2 को यहाँ पर ले आएंगे। सो दिस विल बिकम du/2 इक्वल टू थीटा प्लस 1 d ऑफ थीटा। नाउ लेट्स पुट दिस, ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट b गोज़ टू 0 एंड ये हो जाएगा हमारे पास b से 1 और ये हो जाएगा हमारे पास du, और ये जो 2 है इसको मैं बाहर लिख दूँगी एंड ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ u, सही है। तो हमने यहाँ पर u लिख दिया। हमारी जो जितनी भी सब्स्टिट्यूशन है वो हो चुकी है। अब इसको सॉल्व करेंगे किस तरह से, ये हमारे पास हो जाएगा b गोज़ टू 0 1/2, पावर रूल सॉल्व करेंगे, ये ऊपर आएगा तो -1/2 बनेगा। सो ये हो जाएगा हमारे पास u की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1। लिमिट क्या है b से, अब अच्छा लिमिट क्या हो जाएगी, b से 3 हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन में। तो वो मैंने पहले भी सिखाई हुई है, तो आपने वो कर देनी है डायरेक्ट, ठीक है ना। आपने सॉल्व करना है और मैं सिखा चुकी हूँ, तो अब मैं सॉल्व नहीं करूँगी। जो इंटीग्रेशन की लिमिट है, इंटीग्रेशन की लिमिट, तो ये अब आपका क्या है, टास्क है, आपने खुद फाइंड करनी है, क्योंकि मैं तरीका बता चुकी हूँ। सो देखते हैं कि कौन कौन फाइंड कर पाता है एंड टेली कीजिएगा कि सही है या गलत, ठीक है। तो चलिए उसको मैं हटा देती हूँ। एंड नाउ ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा लिमिट b गोज़ टू 0 एंड दिस विल बिकम u की पावर क्या हो जाएगी 1/2। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं u का स्क्वायर रूट और b से पावर 3। नीचे भी हमारे पास 1/2 है, ये 2 है, तो वो 2 और ये 2 जो है कैंसिल हो जाएंगे, सही है। तो सिर्फ ये रह जाएगा। नाउ इसमें लिमिट पुट कर देंगे एंड बस सॉल्व। लिमिट b गोज़ टू इन्फिनिटी था, 0 था, और ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 पहले लगाएंगे, देन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b, तो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड ये तो 0 हो जाएगा, तो आंसर आ गया, बस ख़त्म। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। अगर यहाँ पर हम लोग देखें सो हमें s+1 गिवन है ऊपर, तो हम लोग उसको स्प्लिट करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 2 लिमिट। स्प्लिट कैसे होगा, ऊपर s आ जाएगा, d ऑफ s डिवाइडेड बाय 4 माइनस एस स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास, ये जो 1 है ये यहाँ पर आ जाएगा, तो 1 d ऑफ s हो जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया है, इसको स्प्लिट। ना अगर देखा जाए तो इसको हम लोग, ये हमारे पास माइनस में है, और तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जो है फंक्शन के तौर पे बना देंगे। अब देखिए नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर सब्स्टिट्यूशन लोग यूज़ करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन, कर देखते क्या होगा। तो लेट करते हैं कि जो u है वो हमारे पास क्या है, 4 माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। सो हमने लेट कर दिया। ना इसको du निकालेंगे, सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 4 से हमारे पास कांस्टेंट है तो उससे 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एंड 2s हो जाएगा। वहाँ पर हमारे पास 2 नहीं है, सो ये जो 2 है ये यहाँ पर हो जाएगा, du/2 हो जाएगा, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस s। अब माइनस भी नहीं है, सो ये माइनस भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया है हमारे पास जो है सब्स्टिट्यूशन का आ चुका है। हम लोग ने ये चीज़ें यूज़ करनी है। नाउ इधर आगे बढ़ते हैं, तो चलिए सब्स्टिट्यूशन को पुट कर देंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि जो लिमिट है b गोज़ टू 0, सो ये हो जाएगा हमारे पास 20 से 2 और ये हो जाएगा हमारे पास du हमारे पास क्या है, -1/2 को मैं बाहर लिख दूँगी एंड जो du है उसको मैं अंदर लिख दूँगी। नाउ ये डिवीजन में नीचे आ जाएगा हमारे पास u, बिकॉज इसको हमने u सपोज किया हुआ है। नाउ प्लस ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट c गोज़ टू, ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट c गोज़ टू, इधर हम लोग इसको 2 ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2
नाउ ये लिमिट है हमारे पास 0 से 2 और ये क्या है हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 1 4 माइनस एस स्क्वायर। सो अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास क्या बनता है, ये भी हमारे पास एक जो है शक्ल बनती है, ठीक है। वो शक्ल किस चीज़ की है, वो शक्ल है हमारे पास साइन इनवर्स की। तो हम यहाँ पर साइन इनवर्स यूज़ कर सकते हैं। सो चलिए यहाँ पर साइन इनवर्स यूज़ करेंगे। अच्छा ये 4 है, तो 4 को अगर हम लोग 2 का स्क्वायर बनाएंगे तो साइन स्क्वायर की शक्ल बन जाएगी ना। सो चलिए इसको हम लोग क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर लिख देंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको इस तरह से लिख रही हूँ ताकि हम लोग दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो एक साथ ही पुट किया करें। तो ये हो जाएगा ds एंड ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। सो ना आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 लिमिट b गोज़ टू -1/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2, ठीक है। और नाउ इसमें +1 कर देंगे, वही पावर रूल -1/2 और +1, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास लिमिट क्या है b से 2 तक, प्लस इसका मैंने बताया ना साइन इनवर्स की शक्ल है। सो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट c गोज़ टू 2 और ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा x/2। ये 4 का स्क्वायर 2 होगा तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे। अगर किसी को फॉर्मूला अभी तक याद नहीं है तो वो पीछे जाके टेबल में फॉर्मूला देख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब इसके जो शक्लें हैं वो देख सकते हैं, उसकी एक अलग टेबल है जो कि मैं शुरू में बता चुकी हूँ। 0 से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा c, ठीक है। अब मैं ये चीज़ें हटा देती हूँ। ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ज़्यादा चीज़ों को देखते हैं तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, सही है। अब हम क्या करूँगी, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करूँगी दैन लिमिट पुट करूँगी। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट -1/2 एंड जब मैं -1/2 में करूँगी तो क्या हो जाएगा मेरे पास, u की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर और नीचे 1/2 हो जाएगा, सही है। सो ये हो जाएगा b और 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सही है। ये ऊपर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा तो माइनस रहेगा साथ में, ठीक है। सो नाउ चलती है आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास और ये हमारे पास एज इट इज़ रहेगा और अगर हमने सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे किया तो लिमिट जो है वो चेंज होगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 और ये भी हमारे पास जो है 4 हो जाएगा, सही है। सो लिमिट को चेंज करना जो है वो हमेशा मैंने आपको क्या नाम है पहले पीछे वीडियो में टास्क किया था, तो वो हर वीडियो में टास्क ही रहेगा, सही है। तो जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन होगी तो लिमिट जो है वो आपने चेंज करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास प्लस और ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट c गोज़ टू 2 एंड ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/2 एंड लिमिट है हमारे पास 0 से c। तो चलिए अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं, लिमिट्स, और आंसर जो है वो आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें हम लोग लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे पहले क्या पुट करेंगे, पहले 4 पुट करेंगे देन b पुट करेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा हमारे पास b और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे लिमिट b गोज़ टू 0, ठीक है। एंड देन प्लस ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट c गोज़ टू 2 एंड ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा साइन इनवर्स c/2 देन माइनस ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा हमारे पास 0/2, ठीक है। सो ये हो गए हैं हमारे पास लिमिट। नाउ आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। सो ये जो 4 है इधर 2 आ जाएगा माइनस b यानी 0 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस ये क्या हो जाएगा, हमें ∞/2 क्या देता है साइन, वो देता है हमें π/2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास -0। सो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी ये हो जाएगा हमारे पास 2 और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस π/2। सो आंसर विल बी 4 + π/2 एंड दैट्स ऑल, आंसर आ गया है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं। यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, सब्स्टिट्यूशन। सो लेट करते हैं कि जो u है वो हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ x के इक्वल ना। अगर हम लोग du निकालेंगे सो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 2/x²रूट, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन सबको आता है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, बिकॉज सबको इसलिए आता है क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा सिखाया हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसकी जो सब्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पर पुट कर देंगे एंड जो हमारे पास लिमिट है वो आपने चेंज करना है, दैट इज़ टास्क, ठीक है। सो चलिए अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पर लेट करेंगे कि जो हमारे पास है b वो हमारे पास इन्फिनिटी है और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0 से इन्फिनिटी यानी b, ठीक है। एंड नाउ ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2
डी यू, ये 2 हमारे पास यहाँ नहीं था, मतलब यहाँ पर नहीं है, सो हम लोग इसको डी यू की साइड भेज देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास यू स्क्वायर प्लस 1। नाउ आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट b गोज़ टू इन्फिनिटी, एंड जो हमारे पास है इसकी शक्ल अगर आपको याद हो, एंड आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी शक्ल है, ये हमारे पास है tan इनवर्स 2 इनवर्स u की शक्ल है, सही है ना। और अगर 2 देखें तो 2 भी यहाँ पर आ जाएगा, बिकॉज 2 हमारे पास नीचे नहीं है, सो हम लोग उसको मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे। एंड जो लिमिट है वो हमारे पास 0 से b हो जाएगी, सही है ना। अब चलिए इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा लिमिट b गोज़ टू इन्फिनिटी, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2 टेंजेंट इनवर्स b माइनस 2 टेंजेंट इनवर्स, ये हो जाएगा 0, सही है। हमने लिमिट पुट कर दी, आंसर विल बी व्हाट, हमें 2 ऑलरेडी है, इन्फिनिटी पे क्या देता है, π/2 देता है, माइनस 2 0 पे क्या देता है, 0, सो 2 और 2 कैंसिल, आंसर आ गया पाई, और ये हो जाएगा 0, सो दिस इज़ द आंसर। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ है। अगर यहाँ पर देखें तो लिमिट हमें 1 से इन्फिनिटी तक गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे यानी डिस्ट्रीब्यूट। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक, ये हो जाएगा दूसरा, एक को ले लेंगे 1 और 2 ले लेंगे, दूसरा 2 से हम लोग ले लेंगे इसको इंटीग्रेशन लिमिट तक, ठीक है। तो चलिए इसको स्प्लिट कर दिया है ना, यहाँ पर फंक्शन लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये भी यही हो जाएगा। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो आपको पता है कि आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, साथ में कमेंट में भी ये बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। तो यहाँ पर हम लोग b को 1 ले लेंगे लिमिट, और ये हो जाएगा हमारे पास b से 2 और d ऑफ x हो जाएगा, साथ में x, एंड ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, सही है, स्क्वायर रूट में। देन प्लस यहाँ पर हम लोग लिमिट ले लेंगे कि ये हो जाएगा हमारे पास c से इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये हो जाएगा 2 से इन्फिनिटी, ठीक है, एंड देन d ऑफ x डिवाइडेड बाय x, एंड ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। नाउ इसको आगे सॉल्व करेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसमें लगाएंगे फॉर्मूला। ये हमारे पास शक्ल गिवन है, किस चीज़ की शक्ल गिवन है भाई, ये तो पता होनी चाहिए, ये किस चीज़ की शक्ल है, ये हमारे पास शक्ल है सीकन इनवर्स की शक्ल है। तो चलिए सीकन इनवर्स को यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, ये हो जाएगा लिमिट b गोज़ टू 1, एंड ये हो जाएगा हमारे पास सीकन इनवर्स, और ये हो जाएगा x, और लिमिट क्या है हमारे पास, लिमिट है हमारे पास b से 2, ठीक है। तो लिमिट पुट कर दी मैंने, नाउ प्लस ये हो जाएगा लिमिट c गोज़ टू इन्फिनिटी, एंड ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी हमारे पास सीकन इनवर्स की शक्ल है, सो ये हो जाएगा हमारे पास सीकन इनवर्स x, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2 से c यानी इन्फिनिटी। अब हमने दोनों चीज़ें कर दी है ना, और इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, सो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट b गोज़ टू 1, और सीकन में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस सीकन इनवर्स, और ये हो जाएगा हमारे पास b, ये हो गई एक लिमिट। नाउ प्लस ये हो जाएगा लिमिट c गोज़ टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा हमारे पास सीकन इनवर्स c माइनस सीकन इनवर्स 2, ठीक है। तो हमने लिमिट जो है वो पुट कर दी है, नाउ इसके आंसर निकाल लेते हैं। सो सीकन इनवर्स 2 हमें क्या देता है, सीकन इनवर्स जो 2 है वो हमें देता है π/3, सो इधर हम लिख देंगे π/3, और सीकन इनवर्स हमें इन्फिनिटी पे क्या देता है 0, प्लस सीकन इनवर्स हमें उस पे क्या देता है इन्फिनिटी पे, वो हमें देता है π/2, एंड 2 पे हमें क्या दे देगा -2 पे, ये हो जाएगा हमारे पास -3। नाउ अगर यहाँ पर हम लोग देखें सो ये और ये जो है ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अच्छा ये मैंने 1 लिया था ना, हाँ 1 पे, हाँ ये तो ये 1 है, ठीक है ना। तो ये आप ये ना समझिएगा कि यहाँ पर इन्फिनिटी पे 0 आ गया, एंड यहाँ पर इन्फिनिटी पे π/2 जो है π/2 आ गया, ठीक है ना।
ये वाली जो हमने इन्फिनिटी ली थी ये 1 ली थी, और ये जो c हमने लिया था ये हमने इन्फिनिटी लिया था, ठीक है। सो 1 पे हमें क्या देता है, 1 पे 0 देता है, इन्फिनिटी पे π/2 देता है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और जो आंसर है वो π/2 रह जाएगा। एंड दैट्स ऑल। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। अगर यहाँ पर हम देखें तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं एज जो है फंक्शन और डेरिवेटिव। सो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट b गोज़ टू, यहाँ पर b को ले लेंगे इन्फिनिटी, और यहाँ पर नेचुरल लॉग को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो यूज़ नेचुरल लॉग, हमारे पास है 1 + tan इनवर्स v, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट क्या है, 0 से b है, तो चलिए बस इसमें हम लोग लिमिट पुट कर देंगे एंड इस वेरी सिंपल आंसर आ जाएगा। सो ये हमारे पास जो है लिमिट b गोज़ टू इन्फिनिटी होगा। सबसे पहले हम लोग इसमें b पुट करेंगे, सो ये हो जाएगा 1 + tan इनवर्स b, एंड ये हो जाएगा माइनस नेचुरल लॉग 1 + tan इनवर्स 0, सही है। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग 1 + tan इनवर्स हमें क्या देता है इन्फिनिटी पे, π/2, सो ये π/2 हो जाएगा, एंड माइनस नेचुरल लॉग हो जाएगा 1 प्लस, और ये हमें 0 पे क्या देगा, 0, सही है। सो यहाँ पे क्या कर देंगे, ये इसको ऐड कर दे, इसको भी ऐड कर दे, देन सम कर दे, सो आंसर विल बी नेचुरल लॉग 1 + π/2, एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है, क्योंकि नेचुरल लॉग 1 हमें क्या देता है, 0 देता है, तो ये जो सारा का सारा ये पूरा 0 हो गया, और हमारे पास बस ये बच गया, तो दिस इज़ द आंसर। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। चलिए आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर। यहाँ पर अगर देखें तो हमें एक tan इनवर्स ऑलरेडी गिवन है। सो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट कर लेंगे कि जो b है वो हमारे पास है इन्फिनिटी, और अगर हम देखें 0 से b हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 tan इनवर्स x, एंड ये हो जाएगा 1 + x², एंड ये हो जाएगा d(x). अब अगर देखा जाए तो ये शक्ल जो है ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होती है। कहाँ पर मौजूद होती है, ये हमारे पास होती है tan इनवर्स में, ठीक है। tan इनवर्स की शक्ल यही है ना, सो हम लोग इसको tan इनवर्स यूज़ कर लेंगे। दिस विल बिकम नेचुरल लॉग, नहीं लिमिट b गोज़ टू इन्फिनिटी, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 8 tan इनवर्स x, और ये भी हो जाएगा tan इनवर्स x। साथ में हमारे पास लिमिट जो है 0 से b आ जाएगी, tan इनवर्स क्या हो जाएंगे, दिस विल बिकम लिमिट b गोज़ टू इन्फिनिटी, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 8 tan इनवर्स x होल स्क्वायर, और लिमिट है 0 से b, ठीक है। नाउ क्या करेंगे, इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास b गोज़ टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 8 tan इनवर्स, सबसे पहले क्या लगाएंगे, b लिमिट लगाएंगे, होल स्क्वायर माइनस 8, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा हमारे पास 0 होल स्क्वायर, सही है। सो हमने दोनों लिमिट पुट कर ली। अब चलिए देखते हैं कि क्या वैल्यूज़ देगा, तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। सो जो tan इनवर्स है हमें b पे क्या देगा, वो हमें b पे देगा π/2, सो ये हो जाएगा 8 एंड π/2, एंड माइनस ये क्या हमें देगा, अच्छा π/2 पे स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर हम लोग लेंगे एज इट इज़ वैल्यू के ऊपर, और tan इनवर्स 0 हमें क्या देता है, वो 0 देता है, तो 8 में हमारे पास 0 स्क्वायर आ जाएगा। सो अगर देखो तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4, तो इसको सॉल्व करेंगे, सो वी विल गेट 2π², एंड दैट्स ऑल। आंसर जो है वो आ चुका है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। सो नाउ हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। अगर यहाँ पर देखें तो हमें थीटा e⁻θ गिवन है। सो यहाँ पर जो है हम लोग क्या कर लेंगे, लिमिट में b ले लेंगे कि वो हमारे पास है -∞, एंड ये हो जाएगा हमारे पास थीटा e⁻θ माइनस e⁻θ, एंड ये क्या हो जाएगा हमारे पास b और 0, बस इसमें लिमिट पुट करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। सो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट b गोज़ टू -∞, ये हो जाएगा हमारे पास थीटा, जब हम लोग इसमें 0 पुट करेंगे तो होल 0 हो जाएगा, सो हम लोग इसको 0 लिख लेंगे, एंड ये हो जाएगा माइनस e⁻0, ठीक है, एंड माइनस, अब हमने 8 पे पुट कर दी है लिमिट, अब हम लोग b लिमिट पुट करेंगे, तो जब हम लोग इसमें b पुट करेंगे तो ये हो जाएगा b e⁻b माइनस e की पावर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा b, सही है। सो यहाँ पर हमने दोनों लिमिट पुट कर दी है,
चलिए अब देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो है आंसर क्या आएगा। ये तो हमारे पास 0 है, सो ये 0 ही रहेगा। और जब e की पावर 0 आती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमारे पास 1 है, सो यानी यहाँ पर -1 आ जाएगा एंड माइनस दिस होल विल बिकम 0। सो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा -1 एंड दैट्स ऑल। ये हो गया है हमारे पास सॉल्व। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर।